Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। तो पांडास के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 मिसलेनियस ऑपरेशंस ऑन ए डेटा फ्रेम। तो आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा? तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई ए बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू ए डेटा फ्रेम यूजिंग अप्लाई एंड मैप फंक्शन, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पांडास में डेट एंड टाइम को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन हम लोग देखेंगे व्हाट आर टाइम स्टैम्प्स, टाइम डेल्टा, और पांडास में हम लोग डेट टाइम पे हम लोग ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मिसलेनियस ऑपरेशंस ऑन ए डेटा फ्रेम। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक है, हमने इसको सक्सेसफुली इंपोर्ट किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज अ डिक्शनरी, है ना। तो डेटा एक डिक्शनरी है जिसमें मल्टीपल कीज और वैल्यूज हैं, है ना। तो की क्या है, मॉडल नेम, उसके कोरस्पोंडिंग मॉडल का नेम है, एक्सिक्यूशन टाइम, कितना एक्सिक्यूशन टाइम लगता है इस मॉडल को कंप्लीट करने में, मॉडल साइज, मॉडल का साइज क्या है इन टर्म्स ऑफ एमबी, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल। तो जब हम लोग मशीन लर्निंग में जब मॉडल को बिल्ड करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे और मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे, तो हमें ये सारे टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है, क्या होता है एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी के लिए हमने एक सिंथेटिक डेटा जनरेट किया है। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी एक सिंथेटिक डेटा होल्ड करता है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो डेटा डिक्शनरी है इसके हेल्प से हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करें। तो चलिए हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो हो जाएगा df इज इक्वल टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर हम लोग आर्गूमेंट में पास कर देंगे हमारा डेटा डिक्शनरी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, पहले मुझे इसको एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हमने सक्सेसफुली डेटा फ्रेम क्रिएट किया हमारा सिंथेटिक जो डिक्शनरी है उसके हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा एक डेटा फ्रेम है। ठीक है, अब हम लोग इसका बेसिक इन्फो चेक करते हैं। तो यूजिंग df डॉट इन्फो, इन्फो एक हैंडी फंक्शन होता है जिसके हेल्प से हम लोग डेटा फ्रेम का बेसिक डिटेल्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल शो कि हमारे पास टोटल 7 कॉलम्स हैं, है ना। ठीक है, और उसके डेटा टाइप्स क्या क्या हैं। तो जो मॉडल का नेम है, इवन दो ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पांडास इसको एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। और बाकी ये सारे जो कॉलम्स हैं, एक्सिक्यूशन टाइम, मॉडल साइज, और ये सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सारे फ्लोट डेटा टाइप का है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग डेटा फ्रेम के किसी कॉलम, है ना, डेटा फ्रेम का किसी कॉलम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज़ ए सीरीज, है ना। तो वो सीरीज पे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अभी हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन लिखा है टेस्ट फंक। ये फंक्शन क्या करता है, ये मॉडल का नेम इनपुट लेता है ना। मॉडल नेम जो कॉलम है इसमें हर एक वैल्यू को इनपुट लेता है और उसको क्या करेगा, फिर ये उसको वो उसमें सारे ब्लैंक स्पेस को वो अंडरस्कोर से रिप्लेस करके और सारे कैरेक्टर को वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन का ये टास्क है। ये फंक्शन कोई स्ट्रिंग इनपुट लेता है, उसमें सारे ब्लैंक स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस करता है और उसके बाद उसके सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करता है और फिर वो स्ट्रिंग जो है उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, इसको हम लोग डेटा फ्रेम के इस कॉलम के सारे वैल्यूज़ पे अप्लाई करें। तो एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगा कि मैनुअली मैं एक लूप लिखूंगा और लूप के हेल्प से हम लोग हर एक वैल्यू पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड अप्रोच, क्योंकि पाइथन में, इवन पांडास में जो लूप होता है दैट इज़ वेरी मच स्लो, है ना। लूप बहुत स्लो होता है, तो हमेशा अवॉइड करो लूप को। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमें किस पे अप्लाई करना है, हमें ये जो फंक्शन है टेस्ट फंक्शन को मुझे अप्लाई करना है किस कॉलम पे, मॉडल नेम। मॉडल नेम जो हमारा कॉलम है ना,
तो ये जो कॉलम है इट विल रिटर्न मी ए सीरीज, है ना। तो मुझे इस सीरीज के सारे वैल्यू पे ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड अप्लाई, है ना, अप्लाई, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन का नेम ऐड कर दूंगा, तो टेस्ट फंक। तो क्या होगा कि अगर मैं इस मॉडल के लिए ये टेस्ट फंक पास करता हूँ अप्लाई फंक्शन के अंदर, तो इसके हर एक वैल्यू के लिए इस फंक्शन को एक्सिक्यूट करता है। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि आउटपुट आता है। अच्छा, मुझे पहले इसको एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसको एक्सिक्यूट किया तो आप देखोगे कि पहले जो नेम थे वो कैमल केस में थे, सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस, है ना। लेकिन अब देखोगे सारे नेम अंडरस्कोर के हेल्प से सेपरेटेड है, और सारा जो कैमल केस था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि डेटा फ्रेम के किसी कॉलम पे हम लोग कस्टम फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग अप्लाई फंक्शन, है ना। मैंने कोई भी लूप इंप्लीमेंट नहीं किया, है ना। तो अगर मैंने लूप इंप्लीमेंट नहीं किया तो पांडाज इसको इंटरनली इसको ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। और पांडाज इसको ऑप्टिमाइज कैसे करता है, पांडाज टेक्स द हेल्प ऑफ numpy टू ऑप्टिमाइज दिस कोड, है ना। हमने जो ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट किया, अब हम चाहते हैं सेम फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करें यूजिंग मैप, है ना। तो जिस तरीके से अप्लाई एक फंक्शन होता है उसी तरीके से मैप भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई को रिप्लेस कर देंगे मैप से, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, है ना, पहले मैं आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने इसको जो इम्प्लीमेंट किया ना, तो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, है ना। अब हम लोग सेम फंक्शनलिटी अप्लाई करते हैं यूजिंग मैप, है ना। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि सारा जो नेम है ना मॉडल का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कैमल केस लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है, और सारे ब्लैंक कैरेक्टर रिप्लेस हो जाते हैं यूजिंग अंडरस्कोर, ठीक है। तो हमने देखा हमने सेम फंक्शनलिटी अचीव किया यूजिंग मैप फंक्शन एज वेल एज अप्लाई फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि जब हम लोग सेम फंक्शनलिटी अचीव करते हैं यूजिंग बोथ द फंक्शन मैप एंड अप्लाई, तो क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई डिफरेंस नहीं होता देन व्हाई देयर इज टू डिफरेंट फंक्शन नेम्स, है ना। तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो अप्लाई फंक्शन होता है इट वर्क्स ऑन सीरीज और डेटा फ्रेम, ठीक है। आप अप्लाई फंक्शन को किसी सीरीज पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या फिर उसको डेटा फ्रेम पे परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो अभी हमने इस ऑपरेशन को एक एक कॉलम पे परफॉर्म किया, तो जब भी मैं एक कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं एक कॉलम के जगह पे अगर मोर देन वन कॉलम पे ये ऑपरेशन को एट द सेम टाइम परफॉर्म करूँ तो दैट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन ए डेटा फ्रेम, है ना। तो डेटा फ्रेम पे अप्लाई फंक्शन इजीली काम करता है, इवन वो सीरीज पे भी काम करता है। लेकिन जो मैप फंक्शन होता है इट ओनली वर्क्स ऑन सीरीज, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज पे काम करता है, ठीक है। तो हमारा डेटा फ्रेम क्या है, दिस इज माई डेटा फ्रेम, राइट। ये मेरा डेटा फ्रेम है। मैं हेड यूज़ करके इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑल द रोज आई विल जस्ट ट्राई टू प्रिंट टॉप 5 रोज, ठीक है। तो अगर मैं df.head एक्सिक्यूट करूँगा तो इट विल गिव मी टॉप 5 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा एक्सिक्यूशन टाइम जो कॉलम है ना, ये जो एक्सिक्यूशन टाइम कॉलम है इट इज़ इन सेकेंड, मैं इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो df और एक्सिक्यूशन टाइम, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हमने एक सीरीज में कन्वर्ट किया, है ना, हमने फिल्टर किया इस कॉलम को। अब हम लोग इस पर अप्लाई फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अप्लाई फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लैम्डा फंक्शन के हेल्प से, है ना, लैम्डा। तो अगर आपको लैम्डा फंक्शन नहीं पता है तो आप जाकर के हमारे फंक्शन वाले लेक्चर को देख सकते हो। तो लैम्डा एक्स और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा एक्स इंटू 1000, तो इससे हमारा सेकेंड मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, लैम्डा फंक्शन की हेल्प से किया। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको लैम्डा फंक्शन के हेल्प से ना करके डायरेक्टली एक फंक्शन के हेल्प से करें, तो हम लोग एक फंक्शन लिख सकते हैं सेकेंड टू मिली सेकेंड, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को एक आर्गूमेंट दे देंगे लाइक इट टेक्स सम वैल्यू एक्स और उसको क्या रिटर्न करता है एक्स इंटू 1000, ठीक है। और अप्लाई के अंदर डायरेक्टली हम लोग ये फंक्शन का नेम पास कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो सीरीज है इसके हर एक आइटम पे ये फंक्शन को एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। तो जब मैं एक्सिक्यूट करूँगा
अच्छा, मुझे इसको पहले एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि दोनों केस में सेम आउटपुट आ रहा है, चाहे मैं लैम्डा फंक्शन अप्लाई करूं, चाहे मैं नॉर्मल फंक्शन लिखूं और उसको कॉल करूं, है ना। तो हमने देखा यूजिंग अप्लाई फंक्शन हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम लोग सेम फंक्शनलिटी को यूजिंग मैप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, है ना। क्यों? मैप सिर्फ सीरीज पे काम करता है और अप्लाई इट वर्क्स ऑन सीरीज एज वेल एज डेटा फ्रेम। तो देखोगे सेम आउटपुट, है ना। अभी अप्लाई है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मैप में, तो सेम आउटपुट मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा डेटा फ्रेम का करंट स्टेटस क्या है, df.head। तो दिस इज माय डेटा फ्रेम, है ना। अभी हमने ऊपर जो भी चेंजेस किया ना, वो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि चेंजेस हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट हो जाए, तो हम लोग इसके आउटपुट को किसी डेटा फ्रेम के किसी कॉलम में असाइन कर देंगे इस तरीके से। चाहे हम लोग सेम कॉलम नेम दें, चाहे हम लोग एक नया कॉलम नेम दें, लाइक एक्सिक्यूशन टाइम मिली सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एक्सिक्यूट करोगे, तो आइदर आप सेम कॉलम में वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो या फिर आप एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको समझो थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा एमएल आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉडल का नेम है, ठीक है। ये सारे अलग अलग मॉडल का नेम्स हैं, ठीक है। हम लोग एक एक मॉडल को देखेंगे, समझेंगे जब हम लोग मशीन लर्निंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस मॉडल को किसी टेस्ट डेटा पे एक्सिक्यूशन टाइम कितना लगता है, तो दिस इज एक्सिक्यूशन टाइम इन सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ एक्सिक्यूशन टाइम, दिस इज द बेस्ट मॉडल, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एक्सिक्यूट होने में 0.5 सेकेंड लगते हैं, है ना। एंड दिस इज द वर्स्ट मॉडल इन टर्म्स ऑफ एक्सिक्यूशन टाइम बिकॉज इट टेक्स 3 सेकेंड, है ना। उसके बाद अगर हम लोग मॉडल साइज से कंपेयर करें, सबसे कम स्पेस लेता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, मॉडल को स्टोर करने के लिए, और सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है XGBoost, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक्सिक्यूशन टाइम भी ज़्यादा है और मॉडल का साइज भी ज़्यादा है ना। अब हम लोग कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस। तो ये सारे अलग अलग इवैल्यूएशन मेट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम जज करते हैं कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। अलग अलग मेट्रिक्स का अलग अलग सिनेरियो या अलग अलग डेटा सेट या अलग अलग यूज केस में उसका उपयोग होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि F1 स्कोर हम लोग कंसिडर करें हमारे मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए। तो अगर हम लोग F1 स्कोर कंप्यूट करते हैं ना, तो आप देखोगे कि XGBoost का जो F1 स्कोर है इट इज़ हाईएस्ट, और हायर द बेटर। तो XGBoost मॉडल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है हाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन। मॉडल क्या करता है, मॉडल कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करता है, टेस्ट सेट पे, टेस्ट डेटा पे मॉडल प्रिडिक्शन करता है ना। पहले मॉडल को ट्रेन करते हैं ऑन ट्रेनिंग डेटा, फिर हम लोग टेस्ट डेटा पे मॉडल को प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो XGBoost का जो मॉडल है इट इज़ गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन, लेकिन इट इज़ डूइंग वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सिक्यूशन टाइम एंड मॉडल साइज। तो अगर मुझे ये जज करना है कि कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ना ओवरऑल, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सिक्यूशन एंड मॉडल साइज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इन सच केस कि हम लोग अपना जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है उसको अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट कैसे करते हैं, तो हम लोग ये थियरी अज्यूम करते हैं, है ना। इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, कि किसका कितना वेटेज होगा, ठीक है। तो मैंने ये अज्यूम किया कि जो हमारा मॉडल का फाइनल स्कोर होगा ना, टू जज कि कौन सा मॉडल बेटर है कौन सा वर्स है, उसके लिए हम लोग क्या किया कि हमने F1 स्कोर का वेटेज 0.8, मतलब 80% वेटेज हमने दिया F1 स्कोर का, 10% वेटेज दिया एक्सिक्यूशन टाइम का, और 10% वेटेज दिया मॉडल के साइज का। क्योंकि हम लोग जस्ट मॉडल का परफॉर्मेंस जस्ट F1 स्कोर से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वी शुड ऑल्सो कंसिडर एक्सिक्यूशन टाइम एज वेल एज मॉडल का साइज फॉर इवेल्यूएशन, है ना। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग मेट्रिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो अगर आप एक्सिक्यूशन टाइम का 10% वेटेज दोगे, इसका मतलब ये हुआ कि जिस मॉडल का एक्सिक्यूशन टाइम कम होगा उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, है ना। जिस मॉडल का एक्सिक्यूशन टाइम कम होगा उसको हम लोग फेवर करेंगे। तो फेवर कैसे करेंगे, तो हम लोग कर देंगे 1/एक्सिक्यूशन टाइम, है ना। तो जिसका एक्सिक्यूशन टाइम कम उसको ज़्यादा स्कोर मिलेगा, क्योंकि इट इज़ 1/। ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, इसको आप सोचो कैसे, है ना। अगर आप सारे वैल्यूज़ को, सारे एक्सिक्यूशन टाइम को 1 से डिवाइड करोगे ना, तो जिसका एक्सिक्यूशन टाइम सबसे कम है उसका 1/एक्सिक्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा होगा, और यही हम लोग चाहते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पे मॉडल साइज के साथ भी सेम बिहेव करेंगे, है ना।
जिसका मॉडल साइज सबसे कम उसको हम लोग सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे, है ना। तो 1 बाई मॉडल साइज मतलब जिसका मॉडल का साइज कम होगा उसका 1 बाई मॉडल साइज का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिसका मॉडल साइज ज़्यादा होगा उसका 1 बाई मॉडल साइज का वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन पांडास। कैसे कर रहे हैं कि हमारा जो मॉडल स्कोर हम लोग एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। हम लोग अपने डेटा फ्रेम में एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं मॉडल स्कोर, और उसका स्कोर कितना होगा, 80% वेटेज दो F1 स्कोर कॉलम का, ठीक है। 10% वेटेज दो एक्सिक्यूशन टाइम के इनवर्स का, है ना। तो एक्सिक्यूशन टाइम जो कॉलम है उसके सारे वैल्यूज को 1 से डिवाइड कर दो, है ना। तो इससे क्या होगा, जिसका एक्सिक्यूशन टाइम कम होगा उसका ज़्यादा स्कोर निकलेगा, और उसका 10% वेटेज कर दो। तो उसी लॉजिक पे हम लोग मॉडल साइज के लिए भी क्या कर रहे हैं, इट इज़ 0.1 इंटू 1 बाई डेटा फ्रेम मॉडल साइज, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक न्यू कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग 80% वेटेज देते हैं F1 स्कोर का, 10% वेटेज एक्सिक्यूशन टाइम का, और 10% वेटेज मॉडल के साइज का, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक्सिक्यूट किया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट किया। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना, दिस इज F1 स्कोर, है ना, दिस इज F1 स्कोर एंड दिस इज द फाइनल मॉडल स्कोर। इसको हमने कंप्यूट किया बेस्ड अपॉन डिस्कशन विथ माई टीम, है ना, कि किसका वेटेज कितना मिलना चाहिए। उसके बाद हमने ये मॉडल स्कोर को कंप्यूट किया टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मॉडल, है ना। तो अगर आप देखोगे, मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ कि डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। तो डिसीजन ट्री का F1 स्कोर 0.75 है, रैंडम फॉरेस्ट का F1 स्कोर 0.87 है ना। तो अगर मैं F1 स्कोर के बेसिस पे मॉडल को कंपेयर करूँ तो आई विल डायरेक्टली टेल कि रैंडम फॉरेस्ट इज ए बेटर मॉडल कंपेयर टू डिसीजन ट्री। लेकिन डायरेक्टली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, तो हम लोग मॉडल का साइज एज वेल एज लेटेंसी भी कंपेयर करेंगे फॉर कंप्लीट मॉडल परफॉर्मेंस। तो जब हम लोग इस लॉजिक से जब हम लोग मॉडल स्कोर कंप्यूट करेंगे तो इवन दो रैंडम फॉरेस्ट का F1 स्कोर ज़्यादा है कंपेयर टू डिसीजन ट्री, लेकिन जब फाइनल स्कोर निकलता है मॉडल का तो डिसीजन ट्री का जो फाइनल स्कोर है दैट इज ग्रेटर देन रैंडम फॉरेस्ट, है ना। तो हमने देखा कि इस तरीके से हम लोग रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम में हम लोग मॉडल का फाइनल स्कोर निकालते हैं, जिससे हम लोग मॉडल को जज करते हैं। वी डोंट जज मॉडल डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन, वी ऑल्सो जज मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ लेटेंसी एज वेल एज हाउ मच मेमोरी इज कंज्यूम्ड बाय द मॉडल, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि इवन दो XG बूस्ट का जो F1 स्कोर है दैट इज हाईएस्ट, है ना, XG बूस्ट का F1 स्कोर हाईएस्ट है, लेकिन अगर आप इसके फाइनल मॉडल का स्कोर देखते हो तो इट इज़ नॉट हाईएस्ट, है ना, इट इज़ नॉट हाईएस्ट। हाईएस्ट किसका, हाईएस्ट है नेव बेस का। नेव बेस जो मॉडल है उसका स्कोर सेकेंड हाईएस्ट है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का स्कोर हाईएस्ट है। क्यों, क्योंकि इट इज़ टेकिंग वेरी लेस एक्सिक्यूशन टाइम एज वेल एज मॉडल का साइज बहुत कम है ना। इट इज़ लीस्ट, नॉट लीस्ट, इट इज़ जस्ट ग्रेटर देन नेव बेस, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जज करते हैं। तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि रियल लाइफ में चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, है ना, या कस्टम फंक्शन को हम लोग कैसे किसी कॉलम पे अप्लाई करते हैं, है ना, यूजिंग अप्लाई फंक्शन और मैथ फंक्शन, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि बिल्ट इन जो फंक्शंस होते हैं ना, जो पांडास या पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग डेटा फ्रेम के किसी कॉलम पे या कंप्लीट डेटा फ्रेम पे इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हमारा मॉडल नेम कॉलम है ना, इसके हर एक वैल्यू का मैं लेंथ बताऊं कि हर एक स्ट्रिंग का कितना लेंथ है ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो स्ट्रिंग है उसका क्या साइज़ है, डिसीजन ट्री जो स्ट्रिंग है उसका क्या लेंथ है, रैंडम फॉरेस्ट का क्या लेंथ है, ठीक है। तो हम लोग एक वैल्यू का हम लोग एक कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो df और यहाँ पे मॉडल नेम डॉट अप्लाई, है ना, और इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, हम लोग बिल्ट इन फंक्शन ELEN पास कर देंगे, है ना। क्योंकि लेंथ जो फंक्शन होता है उसके हेल्प से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो हम लोग जब इस कॉलम पे
है ना, डेटा फ्रेम के इस कॉलम पे अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे लेंथ फंक्शन को, तो ये क्या करेगा कि इसके हर एक वैल्यू पे जा करके इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि इट विल रिटर्न मी सीरीज, है ना, ये एक सीरीज मेरे को रिटर्न करेगा जिसमें हर एक वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल नेम जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है, ठीक है। और मैं इसको अगर एक कॉलम में ऐड कर देना चाहता हूँ डेटा फ्रेम का, है ना, लाइक अगर मैं एक और कॉलम में ऐड करना चाहता हूँ तो हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, डेटा फ्रेम लेंथ ऑफ मॉडल नेम, ठीक है। तो हमने एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसमें कि उसका वैल्यू क्या होगा, जो मॉडल नेम है ना, जो स्ट्रिंग है उसका क्या लेंथ है, ठीक है। हमने इसको एक्सिक्यूट किया और अगर मैं आपको फिर से डेटा फ्रेम प्रिंट करके दिखाऊं, देन यू कैन सी कि दिस इज द करेंट स्टेटस, है ना। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लेंथ 19 है, डिसीजन ट्री का लेंथ 13 है, रैंडम फॉरेस्ट का लेंथ 13 है, XGBoost का लेंथ 7 है और लाइट GBM मॉडल का लेंथ 8 है ना, इस स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है। तो इवन दो लॉजिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट मैं आपको ये सारे ऑपरेशंस को अवेयर करवाना चाहता हूँ कि ये सारे ऑपरेशंस एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा प्रिसीजन है ना, हमारा जो प्रिसीजन कॉलम है, इसके मैं हर एक वैल्यू का स्क्वायर रूट कंप्यूट करूं। तो चलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डेटा फ्रेम और कॉलम का नेम प्रिसीजन, ठीक है। और इस कॉलम पे मेरे को अप्लाई करना है डॉट अप्लाई, क्या अप्लाई करना है, SQRT फंक्शन, है ना। तो SQRT फंक्शन मैथ मॉड्यूल के अंदर आता है, तो मैथ डॉट SQRT, ठीक है। और इसके लिए मेरे को मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट मैथ और डायरेक्टली डेटा फ्रेम प्रिसीजन, है ना। तो ये जो कॉलम है इस पर आप डायरेक्टली मैथ डॉट SQRT फंक्शन इसको इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे को ये सारे वैल्यूज़ मिलते हैं जो कि क्या है, ये सारे वैल्यूज़ स्क्वायर रूट है ऑफ प्रिसीजन का, है ना। ये सारे प्रिसीजन का स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बिल्ट इन फंक्शन को किसी कॉलम के सारे वैल्यूज़ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी लूप, है ना। पांडाज या फिर इंटरनली नमपाई इसको इंटरनली चीज़ों को हैंडल करता है, ऑप्टिमल वे में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो हमारा डेटा फ्रेम का स्टेटस क्या है, दिस इज माई स्टेटस, है ना। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो डेटा फ्रेम है ना, इसके सारे वैल्यूज़ अभी डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पे सेट हैं, सॉर्टेड है ना। सारे वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पे सॉर्टेड है। मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ बेस्ड अपॉन मॉडल स्कोर, है ना। जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको रिवर्स सॉर्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, सच दैट कि जो 0th इंडेक्स पे या सबसे ऊपर जो मॉडल का नेम हो दैट शुड हैव द हाईएस्ट मॉडल स्कोर, और सबसे नीचे वाला जो वैल्यू हो दैट शुड हैव द लीस्ट मॉडल स्कोर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो df डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, है ना, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे बाई इज इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो बाई मॉडल स्कोर, है ना, मॉडल स्कोर। और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो बस दैट शुड बी इनफ, है ना, इट शुड बी इनफ। लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम लोग एक और आर्गूमेंट पास करेंगे, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, है ना। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि सारे वैल्यूज सॉर्ट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल स्कोर। मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हाईएस्ट मॉडल स्कोर है, KNN का लीस्ट मॉडल स्कोर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को सॉर्ट करते हैं बेस्ड अपॉन सम कॉलम्स, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन रियल लाइफ इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड द कॉन्सेप्ट इज डेट एंड टाइम, है ना। तो डेट एंड टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इवन जो रियल लाइफ के जो डेटा होते हैं ना उसमें डेट या टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइक आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, है ना, तो आपने किस टाइम पे ऑर्डर बुक किया, है ना, किस टाइम पे आपने पेमेंट किया, ये सारे डिटेल्स डेटाबेस में स्टोर होते हैं, है ना। तो जब आप मॉडल ट्रेन करते हो ना तो ये सारे जो मेट्रिक्स होते हैं ना, डेट एंड टाइम, इससे भी आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि पांडास में डेट एंड टाइम फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या सपोर्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ पांडास। तो इन पांडास डेट टाइम एक डेटा टाइप होता है ना। और अगर हम लोग किसी कॉलम का डेटा टाइप को अगर हम लोग डेट टाइप डिफाइन कर देते हैं तो उसके हेल्प से हम लोग
डेट एंड टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास बहुत सारे डेटा है ना, और हर एक डेटा का एक डेट मेंशन्ड है और वो डेटा क्या है, वो परचेज हिस्ट्री है। तो अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ कि डेट 15 से लेके 20 जून तक कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कितने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया गया, तो डायरेक्टली हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास डेट टाइम टाइप के कॉलम्स हैं, है ना। ये फंक्शनलिटी को हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई डेट टाइम जो डेटा टाइप होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ख़ास करके जब हम लोग टाइम सीरीज डेटा पे काम करते हैं तो इन दैट केस इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कॉलम डेट टाइम टाइप का है तो उसके हेल्प से आप इजी फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हो, इजी अरिथमेटिक अप्लाई कर सकते हो, या फिर बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो डेट टाइम कॉलम होता है ना, उससे हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई डेट टाइम डेटा है तो हम लोग ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो जो ऑर्डर है वो कितना ओल्ड है, कितना पुराना है। उसको हम लोग क्या करेंगे, जो आज का डेट टाइम है उससे हम लोग डिफरेंस कर देंगे, तो इट विल रिटर्न मी नंबर ऑफ डेज, है ना। या फिर हम लोग किसी डेट टाइम का स्पेसिफिक हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं ये जो ऑर्डर किया गया वो कौन से डे को किया गया, संडे को किया गया, सैटरडे को किया गया, वीक डेज को किया गया या वीकेंड्स को किया गया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन डेट टाइम। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि पांडास में क्या क्या फंक्शनलिटी होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फॉर डेट टाइम सपोर्ट। द फर्स्ट इज पांडास का टाइम स्टैम्प, है ना। तो टाइम स्टैम्प एक फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आप किसी सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू को या फिर आप कोई सिंगल डेट टाइम वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो यूजिंग टाइम स्टैम्प कंस्ट्रक्टर, है ना। तो एक सिंगल डेट टाइम वैल्यू को हम लोग टाइम स्टैम्प के हेल्प से हम लोग कंप्यूट करते हैं, और पांडास के टर्म में हम लोग उसको टाइम स्टैम्प ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इनपुट क्या होता है, इट कैन टेक ए स्ट्रिंग, डेट टाइम और न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है ना। और इसका आउटपुट क्या होता है, एक टाइम स्टैम्प ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग पांडास डॉट टाइम स्टैम्प के अंदर हम लोग एक डेट पास किए, है ना। दिस इज डेट एंड अ स्पेस सेपरेटेड, दिस इज टाइम, है ना। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ना इसको हम लोग टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग इस स्ट्रिंग को पास कर देंगे, और जब इसको मैं एक्सिक्यूट करूँगा तो इसका आउटपुट एक टाइम स्टैम्प होगा, है ना। तो दिस टाइम स्टैम्प इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, है ना। इस पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस फिल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इस पे आप वो ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ वन वे जिससे हम लोग टाइम स्टैम्प क्रिएट करते हैं। द अनदर वे इज़ हम लोग सिर्फ इसमें डेट पास करेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ डेट पास करेंगे तो आप देखोगे इससे भी हम लोग एक टाइम स्टैम्प क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अनदर अप्रोच इज़ हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स वे में यहाँ पे मेंशन करेंगे डेट को, ठीक है। लाइक यहाँ पे पहले मैं डे मेंशन कर दूंगा, उसके बाद मंथ, और उसके बाद मैं ईयर मेंशन करूंगा। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि इट इज़ ऑल्सो एबल टू सक्सेसफुली कन्वर्ट टू ए टाइम स्टैम्प। मतलब पांडास में ये जो टाइम स्टैम्प कंस्ट्रक्टर होता है ये चीज़ों को बहुत स्मार्टली हैंडल करता है, बेस्ड अपॉन इनपुट ये चीज़ों को डायनेमिकली कन्वर्ट करके, और उसको एक टाइम स्टैम्प जो हमारा इंस्टेंस होता है उसमें वो उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो पांडास वेरी वेरी पावरफुल एंड इट इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी टाइम स्टैम्प क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप पास करो ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट एंड सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से भी आप टाइम स्टैम्प क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ डे, मंथ और ईयर दो, बाकी आप कुछ ही वैल्यू पास ना करो, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू क्रिएट ए टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो हमने देखा टाइम स्टैम्प में क्या होता है, अगर मुझे सिंगल टाइम स्टैम्प वैल्यू क्रिएट करना है, मुझे सिंगल डेट क्रिएट करना है, मुझे सिंगल डेट टाइम क्रिएट करना है, तो यूजिंग टाइम स्टैम्प हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। ये चीज़ें काम कैसे करते हैं इंटरनली, इसको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। तो ये जो टाइम स्टैम्प कंस्ट्रक्टर होता है इंटरनली ये नमपाई का सपोर्ट लेता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। द सेकेंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाई पांडास इज टू डेट टाइम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इट ऑल्सो डज सिमिलर थिंग, है ना। तो जो काम टाइम स्टैम्प करता है इट ऑल्सो डज द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज दैट
कि जो टाइम स्टैम्प होता है एक बार में सिंगल टाइम स्टैम्प ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। वो सिंगल वैल्यू लेता है और वो एक सिंगल टाइम स्टैम्प ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन जो पांडास का जो डेट टाइम फंक्शन होता है उसके हेल्प से आप एक बार में बहुत सारे इनपुट को आप डेट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना, उसको आप एक बार में आप उस सारे वैल्यूज़ को आप डेट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास सीरीज़ है, पांडास का सीरीज़ है या फिर डेटा फ्रेम का एक कॉलम है जो कि स्ट्रिंग टाइप का, आप एक बार में यूजिंग डेट टाइम फंक्शन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो टू डेट टाइम। ठीक है, थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग है टाइम स्टैम्प डेट टाइम, इसको हम लोग बहुत अच्छे से इसको ट्रैक करने वाले, इसको डिकोड करने वाले। तो डेट टाइम में अगर आप सिंगल स्ट्रिंग पास करते हो तो इट विल रिटर्न यू सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर आप मल्टीपल पास करते हो तो इट विल रिटर्न यू मल्टीपल ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो डेट टाइम फंक्शन होता है उसका आउटपुट क्या होता है, इट रिटर्न यू टाइम स्टैम्प, है ना। अगर आप सिंगल वैल्यू देते हो, सिंगल स्ट्रिंग देते हो तो जस्ट लाइक टाइम स्टैम्प वो एक टाइम स्टैम्प ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीपल लिस्ट में वैल्यूज पास करते हो तो इट विल रिटर्न ए डेट टाइम इंडेक्स। तो क्या होता है डेट टाइम इंडेक्स और ये टाइम स्टैम्प से कैसे डिफर करता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर एक ऐसा यूज केस है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे डेटा है और आपको सारे डेटा को कन्वर्ट करना इनटू डेट टाइम फॉर्मेट, देन दिस इज द बेस्ट फंक्शन जो कि पांडास के थ्रू प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, जिसका आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास सिंगल स्ट्रिंग है ना, सिंगल स्ट्रिंग है तो जस्ट लाइक टाइम स्टैम्प फंक्शन आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जब आप इसको एक्सिक्यूट करोगे ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल गिव यू ए टाइम स्टैम्प, है ना। अगर मैं प्रिंट यहाँ पे ना देके अगर मैं आपको डायरेक्टली इसको एक्सिक्यूट करके दिखाऊं तो देखोगे कि द आउटपुट इज ए टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प क्लास का एक इंस्टेंस होता है। ठीक है, अगर मैं सिंगल वैल्यू की जगह पे अगर मैं लिस्ट ऑफ वैल्यू पास करूं, है ना, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास करूं और मैं चाहता हूं कि सारे स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाए टू डेट टाइम, तो हम लोग उसको पास करेंगे एज ए लिस्ट इनसाइड डेट टू डेट टाइम फंक्शन। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि नाउ इट इज रिटर्निंग यू डेट टाइम इंडेक्स। क्या होता है डेट टाइम इंडेक्स और क्या होता है टाइम स्टैम्प, दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसमें पास करूं ईपॉक, है ना, कहीं कहीं आप देखते होगे कि टाइम को मेंशन इस तरीके से किया जाता है ना, बहुत सारे आप देखोगे जगह पे कि इस तरीके से टाइम स्टैम्प को मेंशन किया जाता है। तो अगर आप टाइम स्टैम्प देते हो इसको हम लोग इपॉक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इपॉक नैनो सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है ना, लाइक आफ्टर 90-70 कितने नैनो सेकेंड पास हुए, है ना। तो अगर आप इपॉक पास करते हो तो उसके हेल्प से भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको टाइम स्टैम्प में, है ना। तो देखोगे दिस इज डेट टाइम इंडेक्स। तो आप मेंटली ऐसा सोचते होगे कि अगर मैं सिंगल वैल्यू दे रहा था तो दैट वाज टाइम स्टैम्प, और अगर मैं मल्टीपल वैल्यू दे रहा हूँ तो दिस इज डेट टाइम इंडेक्स, क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं ये करूँ, है ना, कि इसका जो आउटपुट लिस्ट आता है ना, इसका मैं एक वैल्यू को प्रिंट करके दिखाऊँ, इसका मैं एक वैल्यू को अगर प्रिंट करके दिखाऊँ तो आप देखोगे द आउटपुट इज ए टाइम स्टैम्प, है ना। तो ये जो लिस्ट है ना, ये जो डेट टाइम इंडेक्स है, इसका हर एक वैल्यू टाइम स्टैम्प ही है। ठीक है, और टाइम स्टैम्प हो या डेट टाइम इंडेक्स हो, इंटरनली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे टाइम स्टैम्प हो चाहे डेट टाइम इंडेक्स हो, वो इंटरनली नम पाई का सपोर्ट लेता है ना। नम पाई में डेट टाइम 64 ये एक डेटा टाइप होता है, और ये सारे जो भी आप देख रहे हो ना, ये सारे जो भी देख रहे हो ये सारे एक रैपर है। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ डेट टाइम इंडेक्स, मतलब इंटरनली पांडाज में जो डेट टाइम के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो सारे नमपाई का सपोर्ट लेता है, और ये दैट इज डेट टाइम 64। बस अलग अलग फैंसी नेम है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इवन डेट टाइम इंडेक्स का हर एक वैल्यू को जब आप प्रिंट करके हमने देखा तो दैट इज ऑल्सो टाइम स्टैम्प क्लास का इंस्टेंस। ठीक है, तो द नेक्स्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय पांडाज इज डेट रेंज, है ना। तो इट इज अ फंक्शन इन पांडाज जो कि एक सीक्वेंस ऑफ डेट जनरेट करता है बिटवीन अ स्टार्ट एंड एंड डेट, है ना। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी स्टार्ट और एंड के बीच में जितने भी डेट्स पॉसिबल हैं उसको मैं एज ए लिस्ट जनरेट करूँ, है ना, तो आप एक सिंगल फंक्शन कॉल से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। ऐसे यूज केस को अगर आप टू डेट टाइम फंक्शन से अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो इट इज़ बिकम्स वेरी वेरी टफ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली हम लोग डेट रेंज फंक्शन के हेल्प से हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, TS1 एक टाइम स्टैम्प है, TS1 एक टाइम स्टैम्प है, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस डेट से लेके मेरे को आने वाले 5, है ना, 5 डेट्स का मेरे को टाइम स्टैम्प क्रिएट करो, है ना। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे,
पांडास का डेट रेंज फंक्शन यूज़ करने वाले हैं और इसमें हम लोग पास करेंगे इनिशियल डेट और सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे पीरियड, है ना। सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे पीरियड इज इक्वल टू 5, मतलब मेरे को इस डेट से स्टार्ट करके मेरे को टोटल 5 डेट से रिटर्न करो, ठीक है, टोटल 5 टाइम स्टैम्प पर रिटर्न करो। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा इट विल बी पीरियड्स, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे इट विल रिटर्न यू 5 लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, है ना। और इसका भी टाइप क्या है, डेट टाइम इंडेक्स टाइप है ना। और अगर आप इसके हर एक वैल्यूज़ को प्रिंट करोगे तो इट विल बी टाइम स्टैम्प। और इंटरनली पांडाज नमपाई का सपोर्ट लेता है। पांडाज नमपाई का जो डेट टाइम 64 जो डेटा टाइप होता है ना, उसका सपोर्ट लेता है टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग। द ओनली बेनिफिट इज दैट इट प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो कि नमपाई में प्रोवाइडेड नहीं होता है ना। तो इट इज जस्ट ए काइंड ऑफ रैपर। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि स्टार्ट से लेके एंड डेट तक मेरे को सारे वैल्यूज़ प्रिंट करो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे स्टार्ट कॉमा एंड, ठीक है। और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो इट विल ऑल्सो रिटर्न मी ए डेट टाइम इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को, ठीक है, आप ऐसा समझो मेरे पास स्टार्ट एक टाइम स्टैम्प है ना। और अगर मैं इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, लाइक इसमें अगर मैं +2 ऐड करूँ तो इसका क्या आउटपुट होना चाहिए। तो आप देखोगे जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो इट विल गिव मी एरर, है ना, कि आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में कुछ इंटीजर वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टाइम स्टैम्प है इसमें मैं 2 डेज, 2 मंथ, 2 आवर्स, ये सारे वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँ। तो उसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो पांडाज में एक टाइम डेल्टा एक फंक्शनैलिटी होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट ए ड्यूरेशन, है ना। आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 10 डेज, 20 डेज, 15 डेज, 1 आवर, 2 आवर, है ना। और उसको आप किसी दूसरे टाइम स्टैम्प में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक टाइम डेल्टा इंस्टेंस क्रिएट करें, पांडास डॉट टाइम डेल्टा, और इसमें हम लोग पास करेंगे डेज इज इक्वल टू 2 एंड आवर्स इज इक्वल टू 4, है ना। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो अच्छा ये इट विल लाइक दिस। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो इट विल रिटर्न मी इंस्टेंस ऑफ टाइम डेल्टा क्लास, है ना। ये एक इंस्टेंस रिटर्न करेगा जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी ड्यूरेशन को, और हम लोग इस ड्यूरेशन को डायरेक्टली किसी टाइम स्टैम्प में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मेरे को 6 आवर्स ऐड करना है, डेज 0, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स ऐड करने हैं, तो हमने एक इंस्टेंस बनाया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली किसी टाइम स्टैम्प में उसको ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करके आपको दिखाऊं पहले, तो इट विल गिव मी 1 जनवरी 2025। और अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं टाइम डेल्टा को, तो व्हाट आउटपुट शुड बी, तो आप देखोगे इसमें 6 आवर्स ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे यूज केस बहुत ज़्यादा होता है जब आप डेटा प्री प्रोसेसिंग करोगे ना, जब आप डेट वाले कॉलम्स को प्री प्रोसेस करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जब एक्सट्रैक्ट करोगे, तो ये सारे जो फंक्शनैलिटी होते हैं पांडास का, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, अब हम लोग एक यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करें, है ना। फर्स्ट वैल्यू डेट है, इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, है ना। तो जब आपको डेटा मिलेगा ना, जब आप डेटा डेटाबेस से रीड करोगे, तो आप एक्सपेक्ट करना कि डेट विल इन लाइक दिस फॉर्मेट, इट विल इन स्ट्रिंग फॉर्मेट ओनली। आपको उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करके उस पर आप बहुत सारे फिल्टरिंग ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, है ना। लाइक आपको लेटेस्ट 6 मंथ का डेटा चाहिए, तो आपको जो डंप मिलेगा ना, इट विल कंसिस्ट ऑफ लाइक 12 मंथ, 1 ईयर, है ना। ऐसा कोई फिक्स टाइम स्टेप नहीं है। या फिर अगर आप लास्ट 1 मंथ के डेटा पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप डेटा से जो आपका जो डेटा डंप आपको मिलेगा, है ना, उस पर आप डायरेक्टली डेट टाइम पे इस ऑपरेशन को फिल्टरिंग कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, है ना। और अगर मैं इसका df.info प्रिंट करके दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे जो डेट हमारा कॉलम है, इट विल बी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब हम लोग इस कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी फिल्टरिंग ऑपरेशन आप डायरेक्टली स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग पे सिर्फ आप एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, क्या स्ट्रिंग मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो मुझे उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पांडास का
टू डेट टाइम फंक्शन, है ना। तो इसके हेल्प से हम लोग कंप्लीट कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा कि जो डेट टाइम जो डेट कॉलम है ना, ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको df.info प्रिंट करके दिखाऊं तो देखोगे कि इट विल बी ऑफ टाइप डेट टाइम, है ना। और ये डेट टाइम इंटरनली जो numpy का डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका यूज़ करता है, ठीक है। तो आप देखोगे डेट टाइम 64 इज द कॉलम डेटा टाइप, है ना। तो कॉलम का डेटा टाइप होता है डेट टाइम, वाइल ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इज ए टाइम स्टैम्प। लेकिन जो हर एक एलिमेंट होता है उसका दैट इज ए टाइम स्टैम्प। और ये डेट टाइम क्या होता है, कहाँ से मिलता है, तो numpy प्रोवाइड दिस डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट डेट एंड टाइम, जिसका कि यूज़ पांडास करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पांडास का जो डेट टाइम होता है दैट इज इक्वल टू numpy का डेट टाइम 64, है ना, क्योंकि इंटरनली numpy का डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। उसके अलावा ये एक रैपर प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्टैम्प, है ना। ये एक टाइम स्टैम्प रैपर प्रोवाइड करता है, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम सीरीज के फंक्शनैलिटी होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग कुछ ऑपरेशंस को बहुत ही फास्टली एक्सिक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज pandas डज नॉट यूज पाइथन डेट टाइम डायरेक्टली फॉर कॉलम्स, है ना। तो इवन पाइथन में भी डेट टाइम फंक्शनैलिटी होता है, लेकिन pandas उसको यूज नहीं करता है। pandas numpy का डेट टाइम फंक्शनैलिटी यूज करता है। क्यों? क्योंकि जो पाइथन का जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट होता है ना दैट आर वेरी मच स्लोवर कंपेयर टू जो numpy का डेट टाइम होता है ना। क्योंकि जो numpy होता है चीज़ों को वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिकॉज ऑफ कंटिगस मेमोरी एलोकेशन, है ना। और बहुत सारी चीज़ें इंटरनली सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेड होती है। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ SIMD वेक्टराइजेशन, है ना, चीज़ें फास्टर होती है इन numpy एंड pandas कंपेयर टू प्योर सी प्रोग्रामिंग। दैट इज वाई pandas यूज numpy का डेट टाइम इंस्टेड ऑफ प्योर पाइथन का डेट टाइम, ठीक है। लाइक अगर मैं इस तरीके से इंपोर्ट करूँ ना, इंपोर्ट डेट टाइम, तो इससे पाइथन वाला डेट टाइम इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे pandas का डेट टाइम यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटरनली numpy का डेट टाइम 64 डेटा टाइप यूज़ करता है, ठीक है। तो pandas डेटा फ्रेम कॉलम्स, है ना। तो अगर हम लोग pandas में डेटा फ्रेम कॉलम्स को अगर हम लोग देखते हैं ना इन्फो, तो आप देखोगे इट विल ऑफ टाइप डेट टाइम 64, है ना। तो उसका डेटा टाइप होगा डेट टाइम 64 और उसके हर एक जो वैल्यूज होते हैं वो टाइम स्टैम्प डेटा टाइप के होते हैं। तो अगर आप प्रिंट करके देखते हो दैट विल बी ऑफ टाइम स्टैम्प डेटा टाइप, ठीक है। और जो टाइम स्टैम्प डेटा टाइप होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पाइथन का डेट टाइम, है ना। वो डिफरेंट होता है। pandas का टाइम स्टैम्प इंटरनली numpy का डेटा टाइप यूज करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो हमारा डेट टाइम होता है ना pandas पे, उसमें हम लोग कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग दो सीरीज क्रिएट करें। द फर्स्ट सीरीज यूजिंग डेट रेंज, है ना। तो हम लोग 1125, है ना, से ले करके मैं 3 डेज का मैं एक डेट रेंज क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। और उसका मैं सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ। एंड द सेकेंड इज हम लोग टाइम डेल्टा इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। टाइम डेल्टा क्या करता है, टाइम डेल्टा किसी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है और डेट रेंज के हेल्प से जो टाइम स्टैम्प मिलता है इट रिप्रेजेंट ए डेट, है ना। तो अगर मैं दोनों को प्रिंट करके दिखाऊं आपको, प्रिंट यस कॉमा TD, तो आप देखोगे दिस इज द आउटपुट, है ना। ये मेरा आउटपुट है, मैं इसको अलग प्रिंट करता हूँ, प्रिंट TD। तो आप देखोगे मेरे को दो आउटपुट मिलता है ना। दो आउटपुट मेरे को मिला। द फर्स्ट का डेटा टाइप क्या है, इट इज डेट टाइम 64 एंड द सेकेंड दैट इज टाइम डेल्टा 64, ठीक है। तो 64 ये बताता है कि कितने बिट्स में चीज़ों को स्टोर करता है ना। 64 मतलब 64 बिट्स में इस इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास दो सीरीज है इसके हेल्प से हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय डेटा फ्रेम। हमने क्या किया, डेटा फ्रेम के अंदर हमने एज ए डिक्शनरी पास किया, है ना। तो इससे हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया और उसके कीज़ क्या हैं A B और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या हैं सीरीज हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर
ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक नया कॉलम क्रिएट करें जो कि a प्लस बी का सम हो, है ना। मतलब इस टाइम स्टैम्प में इस टाइम डेल्टा को ऐड कर दो, है ना। टाइम डेल्टा किसी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है और टाइम स्टैम्प किसी फिक्स पार्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इस तरीके से कोड लिखूं जहां पे मैं एक नया कॉलम सी बना रहा हूं, दैट इज सम ऑफ टाइम स्टैम्प प्लस टाइम डेल्टा, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि चीज़ें ऐड हो जाती है ना। पहले इसमें अगर जीरो ऐड करें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं, इट इज सेम वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग टाइम स्टैम्प में डायरेक्टली टाइम डेल्टा को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि हम लोग फिल्टर ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं ऑन टाइम स्टैम्प, है ना। तो हमने इसको एक्सिक्यूट किया तो मेरे पास एक डिक्शनरी बना। अब हम लोग इस डिक्शनरी के हेल्प से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, df इज इक्वल टू pandas डॉट डेटा फ्रेम और इसके अंदर हम लोग डेटा पास कर देंगे, ठीक है। और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा देन यू विल सी कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, है ना। और अगर मैं इसका इन्फो प्रिंट करूँ df डॉट इन्फो, तो आप देखोगे कि मेरे पास दो कॉलम है। द फर्स्ट कॉलम इज ऑब्जेक्ट टाइप एंड द सेकेंड कॉलम इज डेट टाइम 64 टाइप, है ना। तो ये जो डेटा फ्रेम है ना, इसमें मैं कुछ डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ बेस्ड अपॉन डेट, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जो 20 अगस्त का जो रो है ना उसको फिल्टर करूँ। आउट ऑफ ऑल द रो मैं 20 अगस्त वाला रो को फिल्टर करूँ। तो हम लोग कैसे फिल्टर करेंगे कि डेटा फ्रेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा फ्रेम डेट इज इक्वल टू ये हम लोग पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना, डेटा फ्रेम डेट इज इक्वल टू दिस, तो इस ऑपरेशन में क्या होता है कि इसका आउटपुट एक सीरीज होता है ना, और सीरीज ऑफ बुलियंस होता है। मतलब इस डेट कॉलम के हर एक वैल्यू पे जा करके ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, है ना। क्या वो इक्वल टू है, अगर है तो ट्रू, नहीं इक्वल टू है तो फॉल्स। तो इट विल रिटर्न मी ए सीरीज ऑफ बुलियन। और इसको जब हम लोग पास करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर तो जहाँ जहाँ पे ट्रू है दैट विल गेट सेलेक्टेड और जहाँ जहाँ पे फॉल्स है दैट विल नॉट गेट सेलेक्टेड। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो इट विल रिटर्न मी सिंगल डेटा फ्रेम रो, है ना, ठीक है। अब हम लोग डेट रेंज से फिल्टर करना चाहते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं वो डेटा को फिल्टर करूँ जिसका कि डेट 20 से ज़्यादा है और 22 से कम है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऊपर वाला कोड कॉपी कर लेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस ये करेंगे कि हम लोग एक कंपैरिजन के जगह पे दो कंपैरिजन प्रोवाइड करेंगे सेपरेटेड बाय एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो डेट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 20 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 22, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से इनपुट दूंगा और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो मेरे को मिलेगा सिर्फ वो सारे रोज जिसका कि डेट का वैल्यू 20 से लेकर 22 के बीच में है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलता अगर आपका डेटा टाइप डायरेक्टली स्ट्रिंग टाइप का होता। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा जो कॉलम है डेट दैट इज ऑफ टाइप डेट टाइम, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा फ्रेम है उसमें मैं डे के अकॉर्डिंग फिल्टर करूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि वो रो को कंसिडर करूँ जिसका कि डे मंडे है। मतलब वो सारे डेट को मैं कंसिडर करूँ, वो सारे रो को कंसिडर करूँ जिस डेट का जो डे होगा ना दैट विल बी मंडे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देंगे डेटा फ्रेम, है ना। डेटा फ्रेम का ये कॉलम, है ना, कॉलम का dt डेट टाइम डॉट डे ऑफ द वीक, और अगर वो जीरो के इक्वल है मतलब दैट इज मंडे, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो इट विल गिव मी दिस रो, है ना। मतलब 18 अगस्त 2025 का जो डे होगा दैट इज मंडे, ठीक है। ऐसा कैसे काम करेगा, तो अगर आप df और यहाँ पे डेट डॉट dt अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो इट विल गिव मी ए इंस्टेंस कॉल्ड डेट टाइम प्रॉपर्टीज, है ना। उसके हेल्प से आप अलग अलग एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि इट विल गिव मी द ईयर, है ना। ये जो कॉलम है ना इसमें हर एक डेट का ईयर वाला पार्ट वो एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर मैं मंथ देता हूँ या फिर डे देता हूँ तो इट विल गिव मी कि वो कौन सा डेट को है ना। और अगर मैं इसके जगह पे अगर मैं डे ऑफ वीक देता हूँ तो इट विल गिव मी डे, कौन सा डे है।
और 0 मतलब मंडे एंड 6 मतलब संडे, ठीक है, दैट इज़ द कोड। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो इट विल गिव मी द डे जिस दिन मंडे है, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको फंक्शनलिटी बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अवेयर रखो। आपको याद नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये सारे फंक्शनलिटी होते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप ये सारे का यूज़ कर सकते हो। और जो जो कॉमन फंक्शनलिटी होगा उसको जब आप बार बार यूज़ करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। आपको चीज़ों को याद नहीं करना है, बस चीज़ों को समझना है और मेंटली अवेयर होना है कि हाँ, ये सारे फंक्शनलिटी होते हैं डेट टाइम में, जो कि नॉर्मल स्ट्रिंग में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारा जो कॉलम्स था ना, कॉलम्स दो तरीके के होते थे। या तो वो डेट टाइम 64 टाइप के होते थे या फिर वो डेट टाइम इंडेक्स के होते थे। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप किसी कॉलम, अगर कोई डेट टाइम कॉलम है, उसको अगर आप इंडेक्स में कन्वर्ट कर देते हो तो दैट कॉलम बिकम्स डेट टाइम इंडेक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या बेनिफिट होता है डेट टाइम इंडेक्स का कंपेयर टू रेगुलर कॉलम। तो हमारे पास डेटा एक डिक्शनरी है जहाँ पे डेट की के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू होगा वो एक डेट टाइम टाइप का होगा, है ना। और उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इंटीजर, और उसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ एक डेटा फ्रेम में, ठीक है। हम लोग उसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करें, हम लोग दो डेटा फ्रेम क्रिएट करें, एक डी एफ कॉलम, है ना। तो जो डी एफ कॉलम होगा उसके पास डेट टाइम कॉलम्स होंगे, है ना, डेट टाइम टाइप के कॉलम होंगे। और जो डी एफ इंडेक्स होगा दैट विल ऑफ टाइप डेट टाइप इंडेक्स। अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास दो डेटा फ्रेम होंगे, है ना। तो जो पहला वाला डेटा फ्रेम होगा उसमें से दो कॉलम होगा डेट एंड वैल्यू, और उसमें डिफॉल्ट इंडेक्सिंग यूज हो रहा है 0 1 2 3 4, है ना। और जो दूसरा मेरे पास डी एफ इंडेक्स डेटा फ्रेम है उसमें क्या है कि उसमें जो डेट कॉलम है ना उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया एज ए इंडेक्स, है ना। हमने उसी कॉलम को एज ए इंडेक्स सेट कर दिया। तो मेरे पास एक इंडेक्स है और एक वैल्यू है। मैं कोई भी डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल इंडेक्सिंग यूज करते थे ना आईलॉग के अंदर, उसी तरीके से हम लोग डायरेक्टली डेट को एज ए आईलॉग के अंदर इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बाई कन्वर्टिंग द डेट टाइम कॉलम्स टू ए डेट टाइम इंडेक्स, जो कोड का स्ट्रक्चर होता है वो कितना सिंपल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग देखना चाहते हैं क्या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है या फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि हम लोग किसी स्पेसिफिक डेट को फिल्टर करना चाहते हैं। लाइक हमारा जो ये डेटा है ना इसमें मैं 20 अगस्त वाला रो को फिल्टर करना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग नॉर्मल जो हमारा डी एफ कॉलम डेटा फ्रेम है उस पर हम लोग इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं जहाँ पे डेट एक अलग से कॉलम है ना, दैट इज नॉट ए इंडेक्स। तो जब इस पे मेरे को ऑपरेट करना है तो आई विल यूज दिस काइंड ऑफ सिंटेक्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पास करें कि डेट ऑफ डी एफ कॉलम, है ना, दैट शुड बी इक्वल टू दिस डेट। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, इट विल रिटर्न मी बुलियन। और बुलियन को जब मैं डेटा फ्रेम कॉलम में पास करूंगा तो इट विल रिटर्न मी दोज वैल्यूज जिसका कि इंडेक्स ट्रू है ना। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे आई एम एबल टू सक्सेसफुली फिल्टर द डेटा, है ना। अगर मेरे को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है फॉर डी एफ इंडेक्स डेटा फ्रेम जहाँ पे डेट ही इंडेक्स है, तो हम लोग देखते हैं कि कोड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे डी एफ इंडेक्स डॉट एल सी, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डेट पास कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एल के अंदर हम लोग डायरेक्टली रो का नंबर दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से 0 1 इंडेक्सिंग यूज करते हैं उसी तरीके से एल में हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स का नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको दूंगा तो आप देखोगे दोनों केस में मेरे को सेम वैल्यू रिटर्न हो रहा है ना। तो आप देखोगे कि सेम फंक्शनलिटी को हम लोग कम कोड में अचीव कर सकते हैं अगर हम लोग जो डेट कॉलम है उसको हम लोग इंडेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेम जो हमारे पास दो डेटा फ्रेम है ना डी एफ कॉलम और डी एफ इंडेक्स, उस पर मैं फिल्टर ऑपरेशन या स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि किस में चीज़ें ईजी होता है और किस में चीज़ें लेंदी होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को डी एफ कॉलम जो डेटा फ्रेम है उस पर मेरे को स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, दिस विल बी द सिंटेक्स डी एफ कॉलम, और उसके अंदर हम लोग आर्गूमेंट पे पास कर देंगे वो सारे कंडीशंस, है ना। तो क्या होगा, दिस विल रिटर्न में सीरीज ऑफ बुलियंस, दिस विल ऑल्सो रिटर्न में सीरीज ऑफ बुलियंस। और यहाँ पे मैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ तो इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके इसका आउटपुट जो होगा दैट विल ऑल्सो बी ए
सीरीज ऑफ बुलियन। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करके दिखाऊंगा तो दिस इज ऑल्सो ए बुलियन, और जब मैं इस बुलियन को इस कॉलम में पास करूंगा ना तो इट विल फिल्टर ऑल दोज डेटा, है ना। और अगर वैल्यू 19 अगस्त से ज़्यादा या बराबर है या 21 अगस्त से बराबर या कम है तो इन दैट केस द वैल्यू विल बी ट्रू, एल्स द वैल्यू विल बी फॉल्स। ठीक है, तो हमने अगर इसको एक्सिक्यूट किया तो आप देखोगे कि इस रेंज के बीच में ना 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में मेरे को 3 वैल्यूज मेरे को मिलते हैं एज आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग सेम ऑपरेशन को डीएफ इंडेक्स डेटा फ्रेम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो डीएफ इंडेक्स, और इसके अंदर जस्ट हम लोग जिस तरीके से हम लोग लिस्ट में इंडेक्सिंग करते हैं ना उसी तरीके से हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पास करेंगे, तो आप देखोगे हमने पास किया 19 अगस्त एज ए स्टार्ट एंड 21 अगस्त एज ए एंड, है ना। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमारा डेटा फ्रेम है ना, हमारा जो डीएफ इंडेक्स डेटा फ्रेम है उसमें क्या होगा कि 19 अगस्त से ले करके 21 अगस्त तक के सारे वैल्यूज़ को वो स्लाइस करके और वो मेरे को रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा देन यू कैन सी कि आई एम एबल टू गेट दिस वैल्यू। तो दोनों केसों में आप देखोगे मेरे को सिमिलर आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो हम लोग सेम फंक्शनैलिटी को कम लाइन ऑफ कोड में अचीव कर लेते हैं, शॉर्ट कोड में अचीव कर लेते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए जहाँ भी पॉसिबल हो आप जो डेट टाइम कॉलम होता है ना उसको आप डेट टाइम को इंडेक्स में कन्वर्ट करके और आप सारे डेट टाइम वाले ऑपरेशंस को बहुत इजीली शॉर्ट लॉजिक शॉर्ट कोड में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको ये सारे सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना अवेयर हो कि हाँ ये सारे फंक्शनैलिटी होता है एंड बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट हम लोग इसको सर्च करके इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।